Hey there, welcome back. So this is your Amandeep Singh, and today we're going to be learning about we'll be solving one more problem of lead code, and the problem is this validated binary search tree. इसको सॉल्व करते हैं. इजी मीडियम प्रॉब्लम है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट वन. अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही पूछा था उन्होंने. So let me give you what the problem statement says. We have been given the root of a binary tree. Determine if it is a valid binary search tree. So we have to determine whether the given tree is a valid BST or not. So let's see how we can solve this. ठीक है, तो आते हैं, इस पे आते हैं, इसको देखते हैं. वी हैव बिन गिवन अ ट्री लाइक दिस. इसको लेते हैं एग्जांपल, ठीक है. 51436 436. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जैसे एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे, एग्जैक्ट नहीं आएंगे, बट मतलब काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं इन इंटरव्यूज, है ना. आई हैव लाइक सो फॉर विद द एक्सपीरियंस आई हैव, नॉट द एग्जैक्ट वंस. कभी कभी वार्म अप के लिए लाइक दे मे आस्क यू चेक फॉर अ वैलिड BST, या फिर चेक लाइक सम ऑल द लीफ नोड्स, या फाइंड द पाथ विद द मैक्सिमम सम, या फिर रीरूट, या फिर क्या कहते हैं कि फाइंड क्या कहते हैं मैक्सिमम सब ट्री साइज, है ना. दिस इज फॉर द वार्म अप प्रॉब्लम्स, है ना. यू मे बी आस्क्ड अ गुड वेरिएशंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, सो यू शुड बी ready with that as well. For that I will recommend you to give contests regularly. जैसे आज कॉन्टेस्ट है इन द इवनिंग कोड फोर्सेस पे, है ना. मैं भी दे रहा हूँ उस कॉन्टेस्ट को. सो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर इंटरव्यूज शुड जॉइन दैट कॉन्टेस्ट. ठीक है, तो देखते हैं, इस पे आते हैं. तो व्हाट वी हैव बीन गिवन इज, ये हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, एक ट्री है. तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ अ वैलिड BST. तो वैलिड BST क्या होता है? अ वैलिड BST इज़ द वन विच इज़ फॉर विच वट वी हैव कि हमारे पास फॉर एवरी नोड द लेफ्ट subtree, the values in the left subtree should be strictly less than the current root node values, and the values in the right subtree should be strictly क्या कहते हैं greater than the current node value. ठीक है, जैसे इस केस में देखो 5 है, 1 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है, तो ये एक वैलिड BST है. अब यहाँ आते हैं, इस साइड आते हैं, 4 इससे छोटा है, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड BST. तो इसका मतलब ये तो नो देगा, ये येस देगा, तो मतलब ये ओवरऑल नो हो गया. वैलिड BST लेते हैं, जैसे एक सिंपल सा ये वाला लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल 213 213. इसमें देख सकते हैं कि ऑन द लेफ्ट साइड वी कैन सी यहाँ पे इसकी वैल्यू इससे स्ट्रिक्टली लेस देन है, और इसकी वैल्यू इस रूट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है. तो ये एक वैलिड, ये भी एक वैलिड BST अपने आप में, एक ही नोड है, ये अपने आप में वैलिड BST है, और ये पूरा सब ट्री, पूरा ट्री भी वैलिड BST है. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी हैव बिन गिवन. ठीक है. Let's take one more example of a good example. Let's say we have 5 here, we have 1 here, यहाँ पे let's say 7 है, यहाँ पे let's say 6 है, यहाँ पे let's say 10 है. तो इज इट अ वैलिड BST? चेक करते हैं. जैसे देख लीजिए, फर्स्ट जो नोड है, रूट नोड है, इट्स 5. लेफ्ट सब ट्री पे चलते हैं. इन पूरे लेफ्ट सब ट्री की वैल्यूज़ 5 से छोटी होनी चाहिए. तो इसका मतलब जैसे ही हम इसके लेफ्ट पे चल जाते हैं, तो वी ऑलरेडी हैव अ अपर बाउंड कि कोई भी नोड जो हमें मिलेगा उसका अपर बाउंड 5 है, लोअर बाउंड कुछ भी ले लो, -इन्फिनिटी ले लो. तो ये एक पेयर पास कर रहे हैं हम यहाँ पे खड़े हुए कि ठीक है, फॉर एवरी नोड जहाँ भी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ये है कि वो उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती. अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब वहीं से हम फ्लैग रिटर्न कर देंगे, रेड फ्लैग रिटर्न कर देंगे कि नहीं, इट्स नॉट अ वैलिड BST. और अगर इससे छोटी जा रही है तब भी 1 इसके अंदर लाई कर रहा है तो गुड टू गो है, तो मतलब दिस इज़ अ वैलिड BST. तो ये येस रिटर्न करेगा. अब यहाँ आते हैं 7. अब ये जो भी नोड है इसकी वैल्यू 5 से स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी तक.
तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, गुड टू गो है। अब इसके लेफ्ट पे आते हैं। अब इस नोड की वैल्यू जो 6 है इस वाले की, इस वाले पे जा रहे हैं, इसकी वैल्यू 7 से बड़ी तो होनी ही नहीं चाहिए, 7 से स्ट्रिक्टली लेस देन होनी चाहिए। और छोटी इसका लोअर बाउंड क्या है, 5 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन ये है ना कि रूट नोड 5 था, 5 से स्ट्रिक्टली बड़ी होगी सारे नोड्स की वैल्यू विच आर टूवर्ड्स द राइट ऑफ इट। तो क्या 6 इसके अंदर है? हाँ है। अब यहाँ आते हैं 10 पे आते हैं। अब 10 के लिए जो होगा अपर बाउंड जो 10 के लिए है वो क्या है, और लोअर बाउंड अपर इसके लिए 10 के लिए क्या है, जिसके बीच में इसकी वैल्यू लाई करनी चाहिए। इट इज़ इसकी वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए स्ट्रिक्टली, और कितनी बड़ी होनी चाहिए उसका कोई इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट, सॉरी नॉट लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट चाइल्ड है ना। जैसे इसमें देखो राइट मोस्ट चाइल्ड में कितनी भी छोटी हो सकती है, राइट, इस तरह से राइट मोस्ट चाइल्ड में कितनी भी बड़ी हो सकती है, जिस तरह से लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड में कितनी भी छोटी जा सकती है। तो क्या ये इसके अंदर है? हाँ है। तो ठीक है, कूल है। तो ये भी यस रिटर्न करेगा, ये यस कर रहा है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल यस रिटर्न करेगा। यहाँ से तो यस आ ही रहा था, तो यस एंड यस, ये टोटल भी यस हो गया। तो हमने इसको एक वैलिड बीएसटी घोषित कर दिया। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो कैसे बनेगा इसका फंक्शन देखते हैं। सो द हेल्पर फंक्शन वुड बी लाइक दिस, हेल्प रूट हर नोड के लिए। सो फॉर एनी नोड, लेट्स जनरलाइज इट फॉर एनी नोड, तो इसकी एक लोअर बाउंड होगा, उसका एक अपर बाउंड होगा। अगर नोड नन है, एम्प्टी ट्री है, तो वहीं से ट्रू कर दो रिटर्न। अगर इस नोड की वैल्यू इसके बीच में नहीं लाई कर रही, इफ नोड डॉट वैल्यू या तो वो छोटी है या इक्वल भी हो जाती है एलबी से, क्योंकि स्ट्रिक्टली चाहिए ना अपने को, या फिर नोड की वैल्यू बड़ी है या इक्वल भी हो जाती है यूबी के, तो हम यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब आता है मेन वर्क। नहीं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री के लिए करंट नोड वैलिड है, हमने यहाँ से पता चल गया। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक सर्वाइव कर गया कंट्रोल हमारा, दैट मीन्स द करंट नोड इज़ अ वैलिड नोड। तो हम हेल्पर कॉल करेंगे फॉर द लेफ्ट नोड। और अब इस लेफ्ट नोड के लिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अब लेफ्ट नोड की वैल्यू हमें पता है कि किससे छोटी नहीं होनी, किससे स्ट्रिक्टली छोटी होगी। इसका अपर बाउंड हमें पता है, इसका अपर बाउंड वही है जो यूबी, सॉरी नॉट यूबी, करंट नोड की वैल्यू, नोड डॉट वैल्यू, ये इसका अपर बाउंड है। लोअर बाउंड वही रहेगा। अपर बाउंड पे लिमिट लग गई है कि करंट नोड से लेफ्ट जा रहे हैं, तो लेफ्ट वाले की वैल्यू हमेशा करंट वाले से जहाँ से जा रहे हैं उससे छोटी ही होनी चाहिए। और फिर कॉल करेंगे यहाँ पे। अब देखो राइट पे जा रहे हैं, तो अब बड़ी होनी चाहिए करंट वैल्यू से, तो इसका लोअर बाउंड तय हो गया, अपर बाउंड वही रहेगा। तो ये हो गया आपका ओवरऑल हेल्पर फंक्शन, ठीक है। इसको कोड करते हैं एंड विल मूव टू द, तो हेल्पर फंक्शन बनाते हैं इसका। LB UB if node is none return false, if node dot value is greater than is less than equal to, है ना, हाँ लेस देन इक्वल टू LB। और क्या इसके अलावा, और हाँ और कंडीशन नोड डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू UB रिटर्न ट्रू, ठीक है। ना ना रिटर्न फॉल्स, फ्लैग कंडीशन है ना ये कि छोटी हो रही है या फिर उससे बड़ी हो रही है। अब आती है मेन कंडीशन, सेल्फ कॉल करते हैं, सेल्फ डॉट हेल्पर फॉर द लेफ्ट नोड, बट फॉर दैट वी हैव LB एंड देन वी विल हैव UB। UB क्या होगा, UB होगा वही LB, तो समझ आई क्या। अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा इसका, अपर बाउंड किससे इसकी छोटी, वही नोड की वैल्यू,
or self dot helper node dot राइट यू भी नहीं, यहाँ हो जाएगा नोड डॉट वैल्यू, इसका लोअर बाउंड फिक्स हो गया, अपर बाउंड सेम रहेगा. होपफुली दिस विल डू द जॉब. सेल्फ डॉट हेल्पर रूट पास करो. अब रूट नोड के लिए क्या पास करें? रूट नोड की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो जो भी रेंज है हमारी उस वो वाली पास कर देते हैं. रेंज ये है तो 2 to the power चलो -262 कर देते हैं पास, फिर 2 to the power 62 ये कर देते हैं पास. ठीक है, होपफुली इट विल वर्क. करते चला के देखते हैं इसको. गलत आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने. अच्छा, रिटर्न ट्रू करना है, नॉट फॉल्स. सॉरी, एम्प्टी ट्री इज ऑलवेज अ वैलिड ट्री. यही गड़बड़ थी. नहीं, और भी दिक्कत है. एंड आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो एंड मतलब एंड यहाँ और लिख दिया हमने है ना गलती से. तो एंड इसलिए आएगा क्योंकि लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री शुड बोथ बी वैलिड, देन ओनली द करंट बाइनरी ट्री इज़ अ वैलिड BST. ठीक है, तो ये एंड आएगा. This should also return true and this should also return true. In that case only we will have this entire thing to be true. So sorry for that. ठीक है, that's all for this one and we'll see you soon in the next video. Till then, bye bye.